दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम से। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं स्क्रीन पे एक अनाउंसमेंट है आईसीआई की, और ये है एग्जामिनेशन के लिए ऑप्ट आउट के लिए। ऑप्ट आउट मिल चुका है बट ऑप्ट आउट है विद रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस के साथ में क्या क्या चीजें सब कुछ हम देखेंगे। आज की अनाउंसमेंट है 21 जून 2021। साथ में दोस्तों इनकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सारी अपडेट्स, ऐसे सारी नोटिफिकेशंस हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं और अभी सबसे फास्ट। तो यहां पे हम देखते हैं अनाउंसमेंट डिटेल में। इसमें आप देखेंगे जो अनाउंसमेंट है इसमें पॉइंट नंबर 1 है। एक बार मैं आपको हट जाता हूं यहां से ताकि आप अच्छे तरीके से देख पाए। यहां पे ये पॉइंट नंबर 1, देन पॉइंट नंबर 1 में कुछ सब पॉइंट्स भी हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो यहां पे इतने सब पॉइंट्स हैं। अब यहां पे गिवन है कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑप्ट आउट ले सकते हैं, और उसके बाद जो सब पॉइंट्स हैं इसमें ये गिवन है कि क्या क्या चीज आपको करनी पड़ेगी, कंडीशंस उसकी क्या है, कब आप ले सकते हैं और किस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे। ये जो अनाउंसमेंट है आपको मिल जाएगा। साथ में एक और भी अनाउंसमेंट आ रखी है अभी, जो कि सेंटर चेंज करने की है, तो उसको मैंने शेयर करके टेलीग्राम चैनल पे। तो इनकेस अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो यू कैन गो ऑन द टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने शेयर करके डिस्क्रिप्शन में। यहां पे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो यहां पे देखिए पॉइंट नंबर 1 में गिवन है, इन केस एग्जामिनी हिमसेल्फ और हरसेल्फ और हिज और हर ग्रैंड पेरेंट्स, parents, spouse, children and siblings resident in the same premises। या तो एग्जामिनी हिमसेल्फ, या तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स, या तो उनके पेरेंट्स, स्पाउस अगर हैं, चिल्ड्रन है, सिबलिंग्स हैं, अगर सेम प्रेमाइसेस में रह रहे हैं और उनमें से किसी को भी कोविड पॉजिटिव है, देन एग्जामिनी कैन अवेल दिस ऑप्ट आउट ऑप्शन। तो उनको ये ऑप्ट आउट ऑप्शन के लिए अवेल कर सकते हैं, ऑप्ट आउट की ऑप्शन ले सकते हैं विद कैरी ओवर ऑफ फी एंड एग्जेम्पशंस ग्रांटेड। अब क्या क्या चीजें कैरी ओवर होंगी, नवंबर 2021 में एग्जाम दे पाएंगे, और जो उनकी फी है, फी आपकी जो जुलाई 2021 में आपने फी पे कर रखी है वो एडजस्ट हो जाएगी नवंबर 2021 में। साथ में आपकी जो एग्जेम्पशंस हैं, एग्जेम्पशंस भी आपकी एडजस्ट हो जाएंगी नवंबर 2021 के एग्जाम में। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है जो कि सब पॉइंट्स मैंने आपको बताया था, तो इसमें गिवन है। तो हम देखते हैं इन गाइडलाइंस को भी। यहां पे जो पॉइंट नंबर ए है, सब पॉइंट ए है, इसमें क्या करना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन का जो पोर्टल है एग्जाम exam.ice.org, उस पर जाकर के आपको जो रिपोर्ट्स हैं कोविड पॉजिटिव वाली, मींस RT-PCR रिपोर्ट, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। साथ में एक आधार कार्ड और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। वहां पे आईसीआई ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी दे रखी हैं, जो कि आई थिंक कि 1-2 दिन में चीजें आ जाएंगी। तो जिस तरीके से वहां पे प्रिस्क्रिप्शंस दे रखी हैं, वैसे इन केस जैसे चीजें आ जाती हैं तो मैं ट्राई करूंगा उसके लिए एक वीडियो बना दूं। तो इस तरीके से आपको पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। बाकी हम बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। तो एग्जामिनी हैज टू सबमिट कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट इशूड बाय गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी। तो ये आपको ध्यान देने की बात है, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी है केवल आपको उसी की रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी, और वहां पे फॉल्स आपको रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी है। इनकेस अगर रिपोर्ट्स है, अगर फॉल्स पकड़ी गई तो आईसीआई काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकता है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है। यहां पे जो पॉइंट नंबर सी है, एग्जामिनी हैज टू सबमिट हिज और हर आधार कार्ड अलोंग विद आधार कार्ड ऑफ इन्फेक्टेड रिलेटिव एज के केस में भी। इन केस जो रिलेटिव हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर यहां पे बताया था, इनमें से कोई अगर इन्फेक्टेड है, कोविड-19 पॉजिटिव अगर हैं, तो उनका आधार कार्ड के साथ में आपका भी आधार कार्ड वहां पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद जो पॉइंट नंबर डी है, पॉइंट नंबर डी, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे ये आपको देखना है कि जो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है कब हुई है, जो डेट है, तो कब से कब के लिए वैलिड होगी। तो एक बार हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सो एग्जामिनी में नोट दैट कोविड-19 पॉजिटिव CT-PCR रिपोर्ट शैल बी ऑफ द डेट विच इज ऑन एंड आफ्टर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस अनाउंसमेंट। तो ये अनाउंसमेंट जब से इश्यू हुई है, अब जैसे कि आज है 21 जून, जो कि आज अनाउंसमेंट ये इशू हुई है, आज से लेकर के, और ड्यूरिंग एग्जाम्स एज वेल, मतलब जब तक एग्जाम्स खत्म ना हो जाए तब तक के लिए वैलिड है। इनकेस कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको कोविड पॉजिटिव हो जाता है आज से लेकर के और एग्जाम खत्म होने तक, उस ड्यूरेशन में भी आप चाहे तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसमें गिवन है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हम बात करें, पॉइंट नंबर ई, आई थिंक पॉइंट नंबर ई, ओके या examinee who opt out for May or July 21 exam cycle will be allowed to write their examinations in November 21 exam cycle। तो नवंबर 2021, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नवंबर 2021 में आप एग्जाम लिख पाएंगे। एंड यस, साथ में एक और अच्छी बात है, अगर आपका ओल्ड सिलेबस है,
ओल्ड सिलेबस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एक और अटेम्प्ट मिल रहा है, ओनली फॉर ऑप्ट आउट, सबके लिए नहीं है। अगर आपने ऑप्ट आउट कर रखा है तो ही आपके लिए यहां पे मिल रहा है। यहां पे लिखा हुआ देखिए, द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ द ओल्ड कोर्स फॉर फाइनल and intermediate exams shall be extended to November 2021 exams only for those students who are allowed to opt out for May और जुलाई 21 एग्जाम्स। तो केवल उन्हीं के लिए है। अगर आपने ऑप्ट आउट करा रखा है मई और जुलाई 21 एग्जाम्स के लिए तो ही ओल्ड कोर्स आपके लिए नवंबर 2021 में अवेलेबल होगा। अदरवाइज आपको न्यू सिलेबस में आपको पेपर्स देने पड़ेंगे। इसके बाद जो एफ पॉइंट है, तो इन केस अगर आपने ड्यूरिंग कोई पेपर, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ग्रुप 1 में एग्जाम लिख रहे हैं, अकाउंट्स के बाद आपने लॉ के पेपर में आपने ऑप्ट आउट कर लिया, तो उसके बाद के जो भी पेपर्स हैं आपको उसमें बैठने की इजाजत नहीं होगी, मींस आप उसमें अपीयर नहीं हो पाएंगे। अल्टीमेटली आपको जाना पड़ेगा नवंबर 2021 के एग्जाम्स में। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, दिस इज जी पॉइंट, अगर आपने एक ग्रुप, जैसे ग्रुप 1 के बाद आपने ऑप्ट आउट कर लिया ग्रुप 2 के लिए, तो ग्रुप 1 का रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा, ग्रुप 2 का रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एंड ये कंप्लीट डिटेल है जो कि थी ऑप्ट आउट के लिए। तो ऑप्ट आउट तो हो चुका है अलाउड, बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस, काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस। पिछली बार तो काफी इजी तरीके से आईसीए ने ऑप्ट आउट दे रखा था, कोई भी जाकर के और ऑप्ट आउट ले सकता था, बट यहाँ पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो दोस्तों फिलहाल में ये है अनाउंसमेंट, एंड जो भी आपके सजेशंस हैं प्लीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इन केस कोई आपके डाउट्स हैं, पर्सनल डाउट्स हैं, तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी अप्रोच कर सकते हैं। लिंक सब कुछ मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।